हेलो किड्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर 12 एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में, सल्तनत काल में लोगों का जीवन और प्रशासन उस समय कैसा था, इसका हम आज अध्ययन करेंगे सेकंड पार्ट में। आज हम उसमें लैंग्वेज और लिटरेचर और साइंस के पहले शुरुआत करते हैं। मंदिर और मस्जिद, लिटरेचर और साइंस के और लैंग्वेज की बात करें तो मंदिर और मस्जिद ये क्या प्राइमरी एजुकेशनल सेंटर थे। वहाँ पर कुछ प्राइमरी स्कूल्स भी थी, एजुकेशन के हिसाब से हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था वहाँ पर थी। मुख्य भाषा कौन सी थी वहाँ पर? पर्शियन थी, जिसका प्रभाव भारतीय भाषाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जाता था। पर्शियन शब्दों का उपयोग भारतीय भाषाओं में होने लगा। ठीक है, इस पीरियड में एक नई भाषा उर्दू का उद्गम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो कि हिंदी और पर्शियन भाषाओं का मिक्सर थी। हिंदी और पर्शियन भाषाओं का वो मिक्सर थी। कुछ हिंदू राज्य का जो, जैसे कि विजयनगर, वहां पर जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत थी। कौन सी लैंग्वेज थी वो? संस्कृत थी। फेमस फिलोसोफर और लेखक आमिर खुसरो ने अपनी लेखनी उर्दू, पर्शियन और हिंदी भाषाओं में उसने उनका उपयोग किया है अपनी लेखनी में। कुछ राइटर्स और उनकी क्रिएशंस भी हैं, जैसे कि श्रीनाथ, उनका था हरिविलास। सेकंड मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी क्रिएशन थी पद्मावत। आमिर खुसरो पहलिया मुकरिया। फिर जो नरपत नाल, उसकी थी बिसलदेव रासो और खुमान रासो। फिर विद्यापति, उसकी थी कपलेट्स इन मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज में वो पद्यों का उपयोग करते थे। अब हम मेडिसिन की अगर बात करें तो इस पीरियड में मौलाना बदरुद्दीन, सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन नाम के फिजिशियंस यहां पर थे। कौन कौन से थे? बदरुद्दीन, सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन और हाँ, ये तीन नाम के फिजिशियन थे। इसके अलावा मच्छेंद्र और जोग दो प्रसिद्ध सर्जन भी थे इस समय। ये जो थे, ये जो फिजिशियन थे और जो मच्छेंद्र और जोग, वो क्या थे? सर्जन थे। बर्नी ने अपनी लैंग्वेज तारीख फिरोज शाही में कुछ फिजिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट है, उसके अंदर बर्लिन की एक बुक है तारीख ए फिरोज शाही, उसके अंदर कुछ फिजिशियंस और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट दी हुई है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो कई बिल्डिंगों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जैसे कि दिल्ली में कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला पर फिरोज शाह किला, लाल महल। साउथ में अगर विजयनगर किंगडम के रूलर्स में भी कई मंदिर बनाए। इसके अलावा गोल गुंबज और कई सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है। पेंटिंग से अगर बात करें तो रूलर्स, वहाँ के उस समय के जो रूलर्स थे, उन्होंने आर्टिस्ट को, कलाकारों को क्या किया? संरक्षण दिया उन्होंने। और ये जो कलाकार थे, ये क्या करते थे? वहाँ के जो उस समय के जो रूलर्स थे और जो लेखक होते थे, उनकी जो बुक होती थी, उनको ये क्या करते थे? डेकोरेट करने का काम करते थे। क्या करते थे? डेकोरेट करने का काम करते थे। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो भारतीय संगीत पर पर्शियन म्यूजिक का और अरेबिक म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रभाव था भारतीय म्यूजिक पर। और इस पीरियड में म्यूजिक की अगर बात करें तो यहाँ पर सितार, सारंगी और तबला आदि का उपयोग किया जाता था। अगर हम रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो जहाँ तक इस पीरियड में क्या होता, कई प्रकार की बैड प्रैक्टिसेस थी, कुप्रथाएं यहाँ पर थी, उनको हटाने के लिए और समाज को मजबूत बनाने के लिए कई समाज सुधारक और संतों ने क्या किया? भाईचारा, सहिष्णुता आदि के उपदेश दिए। रामानंद और कबीर ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? रामानंद और कबीर ने की थी। नानक ने प्रेम और सहिष्णुता पर उपदेश दिए। भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें, इसमें भारतीय समाज ने कई न्यू थॉट्स लाए। इस मूवमेंट ने भारतीय समाज में कई प्रकार के विचारों को जन्म दिया और ये सभी विचार भारतीय लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए थे। उस समय के लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इस समय क्या, संतों ने सामान्य भाषा में दोहा और भजन के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया। तो ये जो चीजें थी वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता था, अच्छे समझ में भी आता था। संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया? महाराष्ट्र में इस भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की और उन्होंने क्या किया कि उनकी जो कहानियों को उन्होंने कमेंट्री लिखी भगवद गीता के बारे में, ताकि लोग जो मराठी में लिखी, ताकि जो लोग संस्कृत को नहीं समझ सके महाराष्ट्र के लोग, वो मराठी
में समझ सके इन चीजों को। कबीरदास की अगर बात करें तो उन्होंने पद्म और दोह के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता पर उपदेश दिया। उन्होंने भक्ति मूवमेंट के जो संस्थापक थे अलवर और नैनार, ये दो संतों थे, इन्होंने कहानी और गीतों के माध्यम से सरल भाषा में उपदेश दिए। किसने? अलवर और नैनार ने। गुरु नानक भी इस काल के ही हैं, तो उन्होंने जातिवाद को उन्होंने विरोध किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सभी धर्म और सभी ग्रंथ, सभी इंसान और सभी धर्म समान हैं। और बाद में उनकी टीचिंग्स को, उनके उपदेशों को कहीं में संग्रहित किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में। सूफीज्म की हम बात करें तो सूफी संतों का यह मानना है कि भगवान के निकट वही इंसान है जो भगवान से प्रेम करता है। सूफी संत हिंदी गीतों और दूसरी स्थानीय भाषाओं में उपदेश देते थे। सूफी संत जो उपदेश देते थे वो हिंदी भाषा में और दूसरी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी उनमें वो क्या करते थे? उपदेश देते थे। भक्ति मूवमेंट का प्रभाव की अगर हम बात करें इस युग में, तो समाज में जो दिखावा जो होता था वो बंद हो गया था, और हिंदू मुस्लिम में एकता के जो मतभेद, हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थे उनको भुलाकर उन दोनों को पास में लाने के प्रयास किए गए। और इस प्रकार से ये अपना चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होता है सेकंड पार्ट के साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद।